मंगल करण गौरी पुत्र गणेश सकल कामना पूर्ण करहूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। जय भगवन् आपदां हरतां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय भगवन् तुलितबलधाम मे शैलावदेहं धनुजुन्कशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वाणिरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि आपदां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय हो प्रभु जय श्री राम। आइए हम प्रतिदिन के भांति पुनः रामचरितमानस सुनते हैं। अगर आप रामायण अच्छा लगता है सुनने में तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कम से कम जय राम तो लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए। जय हो। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमला कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भायागे कहवा सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माशाधर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अगणित और असीम। फिर भी हे पार्वती, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तू जय होई मिथम कई जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम तर्क बुद्धिमन वाणी मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछुक स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखि सुनावहु तोई समुझी परई जस कारण मोई। अब जब होई धर्म कह हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्मों का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई नीति जाई नहीं बरनी सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विनय तब विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब हे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य और शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तार विशद जस राम जन्म करहे।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों के मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत तव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। सोई जस, उसी जस को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहु भवानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का, सारे जन्मों का नहीं, एक दो जन्म का, क्या कह रहे हैं भोले बाबा, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापत दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपु अरुहाटक लोचन, जग विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों को तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि महाराजन, प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा और दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर जस फैलाया। भय निशाचर जाहित ही, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुवट, सुर विजयी जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हो पाए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अगर कोई ब्राह्मण श्राप दे दिए, जय विजय को श्राप मिला था, तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बना, लेकिन 3 जन्म तक श्राप लगा हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में कौन बना? रावण और कुंभकर्ण। अब आगे जानते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद भी उसका मुक्ति नहीं मिला। ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर से अवतार लिया और भगवान जब रावण के घर में जय विजय जन्म लिए तो भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ा। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वह उस अवतारों में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज सब महाबल मरे न मारा।
एक कल्प में सब देवताओं के जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ खड़ा देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महावाली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुब्रता प्रभु सुर कारज किन। तब ते जाने परम तब श्राप कोप करि किन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को साथ दिया। पुनः भगवान को एक स्त्री श्राप देती है। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पुनः हम लोग कल रामचरितमानस सुनेंगे और कथा का आनंद उठाएंगे। रामचरितमानस में अगणित भरे हुए हैं दिव्य रतन, मिलते उनको किनको जो भाव भक्ति बस करते रहते हैं मंथन। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय हो।